आगे अब हम पढ़ते हैं द टोकन मॉडल। फाइनली इस चैप्टर में सेक्शन चेंज हो गया। सेक्शन 10.2 द टोकन मॉडल। द टोकन मॉडल में बेसिकली हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को टोकन्स की हेल्प से सीखेंगे। इसमें एक छोटा सा मैथ कॉन्सेप्ट दिया गया कि +1 और -1 तो अगर तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 0, है ना। तो अगर हम +1 की जगह पे एक ग्रीन कलर का टोकन ले लें और -1 की जगह पे एक रेड कलर का टोकन में ले लें, तो ये क्या बनेगा नंबर? अगेन 0। तो टोकन्स इस तरह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं और टोकन्स की हेल्प से आप ग्रीन टोकन्स जो +1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेड टोकन्स जो कि -1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी हेल्प से आप प्लस पॉजिटिव नंबर्स को और नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये याद रखना है, +1 - 1 मिलकर 0 बनाते हैं। तो चलिए अब इसमें देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। यूजिंग टोकन्स फॉर एडिशन। पहले टोकन्स को यूज करेंगे ऐड करने के लिए। उससे पहले ये छोटी सी कहानी इसको पढ़ लेते हैं। इन बेला's building of fun, the lift attendant is bored. To entertain himself, he keeps a box containing lots of positive red and negative green tokens. Okay. बट इन्होंने पॉजिटिव इससे अगले पेज पे आपको ग्रीन टोकन्स नजर आएंगे, तो इस चीज को हम यहाँ करेक्ट करते हैं, है ना। पॉजिटिव वाले ग्रीन टोकन्स हैं और नेगेटिव वाले रेड टोकन्स हैं। ओके, तो बेला बिल्डिंग ऑफ फन में जो लिफ्ट है उसके अंदर एक अटेंडेंट है, उसके अंदर एक वर्कर है जो लोगों को ऊपर नीचे लेके जाता है, और उसने अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उसने अपने पास कुछ टोकन्स रखे हुए इन अ बॉक्स, है ना, कंटेनिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव टोकन्स एंड नेगेटिव टोकन्स। उन दोनों का कलर डिफरेंट है। ये टोकन्स उसने अपनी जेब में रखे हुए हैं। Each time he presses the plus button, he takes the positive token from the box and puts it in his pocket. जब भी वो प्लस दबाता है तो एक टोकन प्लस वाला उठाकर अपनी जेब में डाल लेता है। Similarly, each time he presses minus button, he takes a negative token and puts it in his pocket. ठीक है। तो जब ऊपर की तरफ मूव करना होता है, प्लस दबाना होता है, अगर वो एक बार प्लस दबा रहा है तो एक पॉजिटिव वाला टोकन रख लेगा अपनी जेब में, दो बार प्लस दबाना है तो दो पॉजिटिव टोकन रख लेगा। सिमिलरली नीचे जाते टाइम वो नेगेटिव वाला टोकन उठा के बॉक्स में से उठा के अपनी जेब में रख लेता है ना। अब ये कह रहे हैं कि ही स्टार्ट्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, फ्लोर 0 से स्टार्ट ले रहा है विद एन एम्प्टी पॉकेट, और आफ्टर सम टाइम, इन्होंने 1 आवर लिख दिया उसको, ही चेक्स हिज पॉकेट एंड ही फाइंड 5 पॉजिटिव and 3 negative tokens. On which floor is he now? तो अगर उसकी जेब में +5 वाले टोकन हैं, 5 पॉजिटिव टोकन हैं, और दूसरे वाले टोकन कौन से? नेगेटिव वाले 3 टोकन है। तो अब कहाँ होगा? ये इसकी मूवमेंट 1 मान लो पॉजिटिव, ये मूवमेंट 1 है, ये दूसरी मूवमेंट 2 है। दोनों मूवमेंट्स मिला के वो फाइनली कहाँ पहुंचे? इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये बन जाएगी 5 - 3 = 2 या फिर +2। तो इसका मतलब वो कहाँ पर पहुंचा होगा? +2 इन रिलेशन टू जहां से उसने स्टार्ट किया था, ग्राउंड फ्लोर से, है ना। फ्लोर जीरो से स्टार्ट किया, उसकी जेब में 5 पॉजिटिव टोकन हैं, इसका मतलब वो 5 मंजिल ऊपर गया, है ना। और 3 नेगेटिव टोकन हैं, तो इसका मतलब वो 3 मंजिल नीचे आया। 5 मंजिल ऊपर जाओ, 5th फ्लोर पे पहुंच जाओगे, उसके बाद 3 मंजिल नीचे आ जाओ तो 2nd फ्लोर पे आ जाओगे। तो वही इसकी इवेंचुअल मूवमेंट आ रही है +2, है ना। ऑन विच फ्लोर इज ही नाउ? ये जो क्वेश्चन पूछा, तो इस तरह से आप इसको सोच सकते हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। ही मस्ट हैव प्रेस्ड +5 टाइम्स एंड -3 टाइम्स एंड +5 + -3 = +2। ये जो इक्वेशन हमने अभी बनाई है ना। टोटल मूवमेंट, इनिशियल मूवमेंट उसकी क्या थी? +5 की थी। दूसरी मूवमेंट क्या थी? -3 की थी, बिकॉज उसकी जेब में प्लस वाले पॉजिटिव वाले 5 टोकन है और उसकी जेब में नेगेटिव वाले माइनस वाले 3 टोकन है। तो उसकी फाइनल मूवमेंट जो टोटल हुई वो +2 की होगी, मतलब वो 2nd फ्लोर पे पहुंच गए होंगे। सो यही इन्होंने आगे लिखा हुआ है। सो ही इज एट फ्लोर 2 नाउ। ठीक है, ये अच्छी फिगर है, यहाँ से ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। आप इस तरह से कैलकुलेशंस यूज कर सकते हैं। सो हम वही सेक्शन पढ़ रहे हैं, यूजिंग टोकन्स फॉर एडिशन, टोकन्स को यूज करके
हमें ऐड करना सीखना है ना। हियर इज अनदर वे टू डू कैलकुलेशन। सेम प्रॉब्लम, जो लिफ्ट अटेंडेंट थे इनकी जेब में 5 प्लस वाले टोकन थे और उनकी जेब में 3 माइनस वाले टोकन थे। तो अगर तुम इन टोकन्स को इस तरह से अरेंज कर दो कि तुमने 5 पॉजिटिव वाले ग्रीन वाले टोकन यहाँ रख दिए और 3 नेगेटिव वाले टोकन यहाँ रख दिए, तो हर पॉजिटिव एक नेगेटिव वाले को कैंसिल आउट कर देगा। +1 और -1 मिलके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए ये दो टोकन्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जो इन्होंने अपने फिगर में करा हुआ भी है। उसके बाद सेकंड वाला टोकन भी नेगेटिव वाले टोकन को कैंसिल आउट कर देगा, तीसरा वाला पेयर भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सो 3 माइनस वाले टोकन 3 पॉजिटिव वाले टोकन को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कितने टोकन्स बच जाएंगे, 2 टोकन्स बच जाएंगे, है +2। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये टोकन्स जो रखे हुए हैं। यहाँ +5 वाले 5 +1 वाले 5 टोकन्स हैं और प्लस माइनस वाले कितने टोकन्स हैं, तो ये इन दोनों को ऐड कर रहा है। पॉजिटिव टोकन्स और नेगेटिव टोकन्स मिला के कितने टोकन्स, ये 3 है, माइनस वाले 3 हैं। तो ये इन दोनों को ऐड कर रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टोकन्स मिला के अब कितने टोकन्स बचेंगे, तो हमारे पास कितने टोकन्स बच जाएंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये भी 5 - 3 = 2 ही आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से भी आप इसको सोच सकते हो। देखो मैं सबको मिटा रहा हूँ। है ना, यहाँ पे 8 टोकन्स रखे हुए हैं। अगर तुम देखोगे तो 8 में से 5 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव वाले टोकन्स हैं जो +5 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। +1 को एक रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 पॉजिटिव, +5 को रिप्रेजेंट करेंगे। और 3 नेगेटिव वाले टोकन्स रखे हुए हैं, ये जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है -3 को। तो अगर आप इसी तरह से टोकन्स की तरह समझो, पॉजिटिव नंबर्स को ग्रीन टोकन्स की तरह समझो और नेगेटिव नंबर्स को रेड टोकन्स की तरह समझो, तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो जब हमें ऐड करना हो उनको। तो है ना, हमें 5 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव को ऐड करना है, तो हमने इस तरह से अपने साथ में सारे टोकन्स रख लिए और टोकन प्लस पॉजिटिव वाले एक टोकन ने नेगेटिव वाले एक टोकन को कैंसिल कर दिया। तो इस इक्वेशन में ही हमारा फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 2 पॉजिटिव टोकन्स। ठीक है, इस फिगर से ही समझ में आ रहा है इसको देख के। चलो आगे बढ़ते हैं। इस फिगर की एक दूसरी को सोचो। सोचो कि यहाँ नेगेटिव वाले मेरे पास 5 टोकन्स होते और पॉजिटिव वाले मेरे पास 3 टोकन्स होते, तो टोटल कितने टोकन्स, तो कितना मेरे पास टोटल होता। अब तुम देखो +3 और +-5, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3 - 5 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 5 में से 3 का 2 बचे और नेगेटिव का साइन, बिकॉज 5 नंबर बड़ा है, बड़े वाले नंबर का साइन बनता है, तो -2। अगर यही फिगर में 3 पॉजिटिव टोकन्स होते, 3 पॉजिटिव टोकन्स होते और 5 नेगेटिव टोकन्स होते और हम इन टोकन्स को ऐड करते, तो हमारे पास नेट कितने नंबर मिलता, हमें मिलता -2, हमें -2 मिलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, a positive token and a negative token cancel each other because the value of this pair of tokens taken together is 0, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। +1 में तुम ऐड करोगे -1 तो वो 0 हो जाएगा। These two tokens in his pocket meant that he pressed +1s and -1s। ठीक है, अगर ये दोनों टोकन, एक प्लस वाला टोकन उसकी जेब में होगा और एक माइनस वाला टोकन जेब में होगा लिफ्ट अटेंडेंट के, तो इसका मतलब ये होगा कि उसने उसने पॉजिटिव को एक बार प्रेस किया है और नेगेटिव को एक बार प्रेस किया है। तो उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी फाइनली, अगर एक मंजिल ऊपर गया और एक मंजिल नीचे आ गया, तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, सेम रहेगी, वो वहीं पे रहेगा, सेम उस पे रहेगा। पढ़ते हैं आगे, रिस्पेक्टिवली एंड these cancel each other, we say that a positive and negative token make a zero pair। इसको जीरो पेयर भी कह देते हैं। When you remove all the zero pairs, you are left with the 2 positive tokens, तो +5 प्लस -3 = +2। इसी कैलकुलेशन को दोबारा से इन्होंने बताया। तो आपको टोकन्स की हेल्प से एडिशन करना बड़ा आसान होता है। आप पॉजिटिव नंबर्स को ग्रीन टोकन्स, नेगेटिव नंबर्स को रेड टोकन्स की तरह देखो, एक रेड टोकन एक ग्रीन टोकन को कैंसिल आउट कर देगा। स्मॉल नंबर, जहाँ पे स्मॉल नंबर्स होते हैं वहां पे आप उनको टोकन्स के फॉर्म में रख के भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके,
आगे देखो उन्होंने बोला वी कैन परफॉर्म एनी सच एडिशन यूजिंग टोकन्स। अब ये कह रहे हैं एग्जांपल ऐड +5 एंड -8, इन दोनों नंबर को ऐड करने के लिए बोला है। तो अब मैं प्लस वाले कितने टोकन्स लूँ? 5। माइनस वाले कितने टोकन्स लूँ? 8। हमने ऐसे ही करा है कि प्लस वाले इन्होंने 5 टोकन ले लिए और यहाँ पे माइनस वाले इन्होंने 8 टोकन्स ले लिए। और आपकी बात 4 पेयर्स ने अपने आप को 5 पेयर्स ने अपने आप को कैंसिल आउट कर दिए। ये दोनों पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ये पांचवा पेयर। बचा क्या है मेरे पास? बचे हुए हैं ये 3 टोकन। ये 3 टोकन्स कौन से हैं? पॉजिटिव टोकन से, नेगेटिव टोकन से, नेगेटिव टोकन से। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है इसका? -3। मैं इस इक्वेशन को विजुअलाइज कर सकता हूँ जहां ये कह रहे हैं कि ऐड +5 एंड -8। ये इसी इक्वेशन का विजुअलाइजेशन है। ग्रीन टोकन्स पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड टोकन्स नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टोकन को कैंसिल आउट कर रहा है, वो 0 पेयर बना देता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और ये सॉल्व होके अगर हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास सिर्फ 3 नेगेटिव टोकन्स बच रहे हैं। तो उसका आंसर इस फिगर के हिसाब से -3 आ रहा है। मैथ्स लगाओ, देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। +5 को 5 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8, 5 - 8 कितना होता है? -3। क्लियर से पढ़ रहे हैं, है ना। 8 में से 5 गया, 3 बचा और साइन लगेगा बड़े वाले नंबर का, तो -3। कैलकुलेशन से भी ये -3 आ रहा है। और अगर हम इस इक्वेशन को विजुअलाइज कर रहे हैं टोकन्स की मदद से तो भी हमारा आंसर -3 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द पिक्चर वी सी दैट वी कैन रिमूव 5 0 पेयर्स एंड वी आर देन लेफ्ट विद -3। देयरफॉर +5 + -8 बिकम्स -3। तो ये चीज हम पिक्चर से भी देख सकते हैं।